स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, दो घन है। एक घन हमारे पास समझिए कुछ इस तरीके से है। समझिए एक घन हमारा ए है, एक घन हमारा ए है, और जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो एक घन हमारा ए हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा घन बना लेते हैं, और एक घन हम इस तरीके से दूसरा घन बना लेते हैं। तो समझिए हमारा क्या हो गया, ये दूसरा घन हम बना लेते हैं। दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए इस तरीके से। दोनों घनों को जोड़िए। तो स्टूडेंट, जब हमने इस तरीके से दोनों घनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। यहां से हमें दिया है प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया। लिखिए प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का जो हमारा आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, और ए क्यूब इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब यहां से आप लोग देखिए, अगर हम लोग इसका घनमूल ले लें तो हमारे पास देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 का आप घनमूल ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। और ए हमारा है क्या, ए जो घन आप देख रहे हो इसको आप लोग थोड़ा विधिवत बनाइएगा। यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। ये जो घन आप देख रहे हो, इस घन की जो भुजा है वो हमारे पास क्या आ गई, ए। यानी कि ए हमारी ए है, ए साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ये दूसरा जो घन है इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भी भुजा ए हो जाएगी। अब स्टूडेंट, अगर हम लोग इतनी पूरी दूरी देखिए ए है, इतनी पूरी दूरी हमारी ए है, और अगर हम लोग इस पूरी दूरी की बात करें तो ये पूरी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 2a। और a का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 4। तो 2a कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से ये जो हमारी आकृति बनी है, देखिए इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनको मिलाकर के जब हमने ठोस बनाया तो ये जो ठोस बना, इसकी ये जो लंबाई है वो हमारे पास कितना आ गई है, 8 सेंटीमीटर। इसकी ये जो चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इस घन की भुजा के बराबर यानी कि 4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए ऊंचाई एच भी 4 हो जाएगा। लिखिए बने ठोस की लंबाई, जो ठोस बना है संलग्न फलकों को मिलाने से, लिखिए बने ठोस की लंबाई, लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई को हम एल से लिख रहे हैं, और एल इज इक्वल टू हमारे पास 8 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम बी से लिख रहे हैं, और बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये क्या है, भुजा है। ठीक है, भुजा। तो चलिए इसको हम बी लिख लेते हैं, हमारी इसके अकॉर्डिंग चौड़ाई हो गई। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से जो हमें घनाभ मिल रहा है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच और प्लस में होता है एच एल। यहाँ पर आप लोग एल बी एच का मान रख दीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मान रखिए आप लोग, यहाँ पर रखिए 2, एल का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर आप 8 रख दीजिए। इनटू में बी का मान कितना है 4 है, प्लस यहाँ पर देखिए बी कितना है बी 4 है, और एच कितना है एच भी 4 है, प्लस एच का मान रखिए एच 4 है, और जो हमारा एल है वो कितना है 8 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16, प्लस 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 32। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 32 प्लस 32 64 हो जाएगा। 64 6 70 10 80। तो हमारे पास क्या आ गया 2 गुणे में 80। अब यहाँ से देखिए 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 160, और ये हमारा क्या है क्षेत्रफल है, तो इसका जो मात्रक है क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट ये जो घनाभ है इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, आप लोग ऐसे अच्छे से बना सकते हो इसको इस तरीके से। इसके सारे साइड्स क्या होते हैं एक समान होते हैं। कुछ इस तरीके से बनाइएगा, और यहाँ से आप लोग इसको ऐसे करना, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। इस तरीके से आपको ऐड करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है एक कैसा है खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग अर्धगोला बना लेते हैं। एक हमारे पास अर्धगोला है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने एक अर्धगोला बना लिया। ये हमारा क्या है एक अर्धगोला है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला क्या अध्यारोपित है बेलन, तो इसके ऊपर हम लोग एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेलन हो गया, खोखला बेलन अध्यारोपित है कुछ इस तरीके से। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो आप अर्धगोला देख रहे हो इसका व्यास कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन, अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा d/2 यानी कि व्यास का आधा। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए ये हमारा r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल लंबाई
यानी कि ये जो बर्तन आप देख रहे हो, इस बर्तन की जो पूरी लंबाई, पूरी ऊंचाई है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट, अगर इस बेलनाकार ये जो भाग है, हम लोग इसके ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, आप लोग सोच करके बताइए। देखिए, ए इतना पूरा 13 है, ए 7 है, तो ए भी तो त्रिज्या हमारी यहाँ पर भी 7 हो जाएगी। अब 13 में से 7 घटा देंगे तो जो हमारे पास आएगा तो वो इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो लिखिए, बर्तन की ऊंचाई हमें दिया गया है, बर्तन की ऊंचाई h, बर्तन की ऊंचाई हमें क्या दिया है, बर्तन की ऊंचाई हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई राइट कर लीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसको हम h ले रहे हैं और यहां से हमारा h क्या हो जाएगा, देखिए 13 में से इसको घटा देंगे, इतनी ऊंचाई कम कर देंगे तो हमें इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई मिल जाएगी। तो 13 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, हमसे क्या कहा जा रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो बर्तन आप देख रहे हो, इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम लोग इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमें किसका क्षेत्रफल बताना है, इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए हमें इस वाले एरिया को बताना है पूरा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इसको बताना है। अब स्टूडेंट आप लोग सोचिए, इसका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखिए, ऐसे होगा ना, आंतरिक पूरा अंदर के साइड वाला जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें उसी को बताना है। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग समझिए, आपके पास कोई बर्तन है और बर्तन में आप अंदर से जब हाथ डालते हो तो उसके चारों तरफ कोई वाल मिलती है ना, तो वो जो वाल है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें वही बताना है। तो लिखिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग इसको सोचिए। देखिए, अगर हम लोग इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और यहाँ पर ये जो हमारा अर्धगोला है, इस अर्धगोले का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमें इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिए, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला बताइए। बेलन का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, जिसे आप लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2πr² होता है। दोनों की त्रिज्याएं एक समान है इसलिए हमने r लिया। देखिए, यहाँ पर भी 2π है, यहाँ पर भी 2π है, तो हम क्या करेंगे, 2π कॉमन कर लेंगे, 2πr हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कॉमन किया, यहाँ पर बचा क्या, h प्लस r बचा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान हमें 22/7 रखना है। तो रखिए 2
इंटू में पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू में आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 7 है। यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू कितना है, देखिए बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 6 रख दीजिए, और आर का वैल्यू हमारा 7 है, तो यहाँ पर आप 7 रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ए 7 इस 7 से कट जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 6 को 7 से ऐड कर देंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 13। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बर्तन है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या आ चुका है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन पर को देखिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक खिलौना है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कोई खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है और एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है? उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक अर्धगोला ड्रॉ किया। ए हमारा क्या है? अर्धगोला है। जो हमारे शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है। ये हमारा क्या हो गया? अर्धगोला हो गया। और इस अर्धगोले के ऊपर क्या अध्यारोपित है? एक शंकु अध्यारोपित है। तो चलिए इसके ऊपर हम एक शंकु बना देते हैं। ये हमारा शंकु हो गया और इस शंकु की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। और यहाँ पर जो शंकु की ऊंचाई है, यहाँ पर जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक स्टूडेंट, आगे देखिए इसमें क्या कहा है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यहाँ पर ये जो खिलौना आप देख रहे हो, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितना दिया है? वो हमें दिया है 15.5 सेंटीमीटर। तो पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो त्रिज्या में दी गई है वो 3.5 दी गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आप अर्धगोला देख रहे हो, इस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आप लोग सोच करके बताइए। ये जितना इसकी त्रिज्या है अर्धगोले की, वही तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग शंकु की ऊंचाई को निकालना चाहें तो शंकु की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी? अगर हम लोग 15.5 में, देखिए पूरे खिलौने की ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो हमने उसको घटा दिया। तो यहाँ से ये जो ऊंचाई है शंकु की, हमें क्या मिल जाएगी? शंकु की ऊंचाई को हम h मान रहे हैं और h इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? देखिए ये हमारा 3.5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। राइट कर दीजिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो फिगर में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिगर से आप लोग समझ गए होंगे। लिखिए खिलौना त्रिज्या यानी कि जो अर्धगोला है, खिलौने की त्रिज्या हमें दिया है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। लिख दीजिए आप लोग शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या हमारी बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के।
अर्धगोले की त्रिज्या, और इसकी जो त्रिज्या है उसको हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, आर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई देखिए क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग h ले रहे हैं, और h इज इक्वल टू क्या आ गया देखिए, हमने जब 15.5 में से 3.5 घटाया तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो खिलौना स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग इसको सबसे पहले समझिए। हमारे पास एक पेन है, तो इसका ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो, देखिए इसका ये जो पृष्ठ है यही हमारा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये जो पीछे वाला भाग है एक कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। इस तरीके से आप लोग पेन को देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का, इस भाग को आप लोग समझ लीजिए, शंकु के आकार का है। और ये हमारा क्या है पूरा इतना बेलनाकार है, पूरा इतना कितना बेलनाकार है। और ये जो इसके पीछे वाला भाग है वो हमारा अर्धगोलाकार है। अब अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस शंकु यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हो, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लें। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसका ये जो आप वक्र पृष्ठ देख रहे हो। इसी तरीके से पेन आप देखिए, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो यही इसका ये पृष्ठ है, और इसका ये जो वक्र पृष्ठ है यहाँ पर ये बेलन आकृति दिख रही है आपको, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें। और यहाँ पर इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें इस पेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो आप अर्धगोला देख रहे हो, हम लोग इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, और यहाँ पर ये जो आप शंकु देख रहे हो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यही बात आपको समझनी है। लिखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा πrl होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक नया शब्द मिला एल। एल क्या होता है, एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। लिख लीजिए यहाँ पर एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। और अगर हमें एल निकालना है तो एल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो शंकु की त्रिज्या है उसका स्क्वायर करिए, और इसकी जो ऊंचाई आप इसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए हमारा एल यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में क्या करना है ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए है 3.5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 35 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 35 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1225 आता है। आप लोग चेक कर लीजिए, 35 का स्क्वायर करिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दिया 15, 2 17 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10। यहाँ पर देखिए 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 12 25। तो 35 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 12 25, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दाम हो जाएगा 100, और यहाँ पर 144।
अब स्टूडेंट ऐड कर लीजिए, 1225 में 144 ऐड करिए, 1225 प्लस, देखिए इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, 2 जीरो लग जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ऐड कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, और 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 4 में हमने 2 ऐड किया, हो गया 6, और यहाँ पर देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 15, 625 आ गया, अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, अपॉन में 100। तो स्टूडेंट अगर हम लोग 125 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 15,625। तो इसका 15,625 का हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, और 100 का वर्गमूल लेंगे आ जाएगा 10, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो जो एल का मान है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 12.5 सेंटीमीटर। इतना आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लेना। एल का मान निकालने के लिए आप लोग चेक कर सकते हो, चेक कर लीजिएगा, 125 को 125 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15,625 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते, देखिए एल का मान हमने निकाला, हमारे पास क्या आ गया, 12.5। तो यहां पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है, तो हमने पाई आर कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर बचा क्या, पाई आर निकला तो 2r बचा, और यहाँ पर देखिए यहाँ से पाई आर निकला तो यहाँ पर एल बचा है, और पाई का वैल्यू देख लीजिए, मैं कहीं 3.14 तो नहीं रखना है, नहीं, तो पाई का वैल्यू 22/7 आप रख दीजिए। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर हमने 22/7 रखा, आर हमारा कितना है, 3.5 है, 2 इंटू में आर का वैल्यू क्या है, 3.5 है, प्लस एल, और एल अभी हमने कितना निकाला, 12.5। तो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा, 22/7, 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/10। यहाँ पर देखिए 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 12.5। इतना समझ गए स्टूडेंट आप लोग। आगे देखिए, यहाँ से 22/7, यहाँ पर 35/10, और यहाँ से देखिए 12, 7, 19.5 हो जाएगा, 19.5। इतना आ गया स्टूडेंट। अब आप लोग आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर कितना आ गया, 19.5। हल कर लीजिए, देखिए 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे में 2, तो यहाँ पर हमने 11 लिखा, यहाँ पर 35/10, और जो हमारा देखिए 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 9 18 के 19 के 9 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास 39 आ गया। आप लोग ध्यान से देखिए, 7 1 के 7, और 7 पचे क्या हो जाएगा, 35। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, और हमें 55 को 39 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 10 से क्या करना है, भाग। तो 55 को आप 39 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आता है आपके पास, काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो चलिए 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 99, 99 के 9 हासिल 9, और 11 3 33, और 33 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 9 42। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, और यहाँ पर 2 चौके 8, 1 9 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए,
ये जो खिलौना है, इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास आ गया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख दीजिए। अतः अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया है और चलिए हम लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया है। ये जो घनाकार ब्लॉक है इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर दी गई, 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट। तो आप लोग सोच करके बताइए, जो भी गोला हम बनाएंगे अधिकतम व्यास होने के लिए यहाँ पर देखिए गोले का अधिकतम व्यास तभी हो सकता है जब गोले का व्यास कुछ इस तरीके से इसके एक किनारे के बराबर है, ठीक है, इसके एक साइड के बराबर होगा तभी गोले का अधिकतम व्यास होगा। तो के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो देखिए अर्धगोले को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। अर्धगोले को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा अधिकतम व्यास होने के लिए। तो ये समझिए हमारा क्या रखा गया, अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोले का व्यास अधिकतम होने के लिए जो अर्धगोला है उसका व्यास उसके एक साइड के बराबर हो, यानी कि साइड 7 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम होने के लिए अर्धगोले का व्यास भी कितना होना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। घनाकार ब्लॉक का हमें भुजा दिया गया, लिखिए घनाकार ब्लॉक की भुजा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास के लिए अर्धगोले का व्यास घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। भुजा के बराबर होगा। तो इसलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अर्धगोला ये जो आप यहाँ पर ये जो अर्धगोला है इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसलिए अर्धगोले का व्यास d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r ले रहे हैं, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर।
अब स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं हमारा एक क्या बन रहा है, एक ठोस बन रहा है और हमें इसका क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम लोग इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं। लिखिए इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दीजिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से सोचिए, यहाँ पर ये जो ठोस बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लिखिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या करना पड़ेगा आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो अर्धगोला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो ए वाली जो सतह है इसमें हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है, इतना बच रहा है यहाँ पर इतना, और बाकी जब हमने अर्धगोले का निकाला तो फिर से देखिए इतने वाले भाग का, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए जो हमारा इतना भाग है, इतने भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा दोबारा निकल जा रहा है। तो जब हम लोग इस वाले भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देंगे तभी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इसके लिए ये जो वृत्त आपको दिख रहा है इस वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमें घटा देना पड़ेगा। तो माइनस लिख दीजिए, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों घटा रहे हैं आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? वृत्त का क्षेत्रफल देखिए जब हमने इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो इस वाली सतह का हमने पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन जब हम अर्धगोले का निकाल रहे हैं तो इतना वाला भाग हमारा दोबारा निकल जा रहा है, तो इस वाले भाग को घटा देंगे तो हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग समझिए। अगर हमारे पास कोई घन है इस तरीके से और ये जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू में भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। प्लस में क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर हम लोग अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्याएं सेम ही है। देखिए अर्धगोले का जो त्रिज्या है और जो वृत्त की त्रिज्या वो सेम है। तो यहाँ पर लिखिए 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है देखिए घन की, 7 सेंटीमीटर, तो 7 यानी कि 7 7 49। यहाँ पर देखिए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो 6 को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 24 5 क्या हो जाएगा 29। यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू क्या रखना है, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू क्या है 7/2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7/2, यहाँ पर 7/2। देखिए A7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 294। यहाँ पर देखिए इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सते क्या हो जाएगा 77, और यहाँ पर बचा क्या है 2, 77/2। चलिए हम लोग कैलकुलेशन इस तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 294 प्लस 77/2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 3 6 1 7, ये हो गया 17,
2 8 16 1 17 दशमलव लगा दीजिए, 10 हो गया, 2 पंचे 10 38.5। तो जोड़ लीजिए 294 प्लस 38.5। इसको हमने काट दिया है, जोड़िए देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 में हमने 1 जोड़ा 4, 4 9 13, 13 के 3 हासिल 1, और हमने 2 में 1 जोड़ा 3, कितना आ गया, हमने 2 में 1 जोड़ा 3। इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या आ गया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या आ गया है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा व्यास होने के लिए आपको पता ही चल गया होगा कि वृत्त के यहाँ पर ये जो अर्धगोला इसका सबसे बड़ा व्यास कब होगा, जब वृत्त का व्यास उसकी भुजा के बराबर हो। तो इस तरीके से देखिए जो ठोस बना हमने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें कहा जा रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। कोई घनाकार ब्लॉक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहां पर हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया है और इसमें क्या कहा जा रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, समझिए एक फलक है और इसको इस तरीके से अंदर की ओर काटा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझिए इस तरीके से है और अंदर से ऐसे काट के निकाल लिया जा रहा है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। यहां पर कहा जा रहा है जो अर्धगोला आपका है, अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो समझिए एक किनारे के बराबर ही तो है और इसको अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से काटा गया। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से ऐसे अंदर से काट करके निकाल दिए गए। कुछ इस तरीके से काट करके अंदर से निकाल दिया गया है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें साइड तो दी नहीं गई है, तो इसको हम मान लेते हैं ये जो हमारा घन है, घन की जो भुजा है वो हमारा क्या है, एल है। अब यहाँ पर ये जो व्यास है वो भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जब व्यास एल हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो हमारी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, L/2। तो इसको हम R ले रहे हैं और R हमारी क्या हो जाएगी, L/2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, लिख लीजिए सॉल्यूशन। माना घनाकार ब्लॉक का किनारा L है, तो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा क्या, अर्धगोले का व्यास हमारा क्या हो जाएगा, L। क्योंकि घन के किनारे के बराबर, यहाँ पर देखिए अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो यहाँ पर ये जो अर्धगोला आप देख रहे हो इसका व्यास क्या हो जाएगा, इस घन के किनारे के बराबर हो जाएगा। तो घन की सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होती है। तो अर्धगोले का व्यास क्या हो गया, L। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। तो व्यास L है तो त्रिज्या L/2 हो जाएगा। तो लिखिए अब आप लोग, और यहाँ से अर्धगोले का व्यास हमें मिल गया, त्रिज्या मिल गई। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आप लोग बताइए यहाँ पर ये जो ठोस हमारा बच रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सोचिए। सबसे पहले हमें इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें प्लस करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर देखिए ये जो अर्धगोला आप बना हुआ देख रहे हो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम लोग इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो हमने पूरे इस सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो वृत्त आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल इस अर्धगोले के साथ हमारा दोबारा निकल जा रहा है, तो माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, और इसकी भुजा क्या है हमने L मानी है। चलिए आगे देखते हैं, अभी रख देंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए भुजा क्या है L है, तो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिए 6 इंटू में L स्क्वायर प्लस पाई, R का मान देखिए यहाँ पर क्या है L/2, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन में 4, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर L स्क्वायर है, यहाँ पर L स्क्वायर है, तो हमने L स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब बचा क्या, यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर क्या बचा पाई अपॉन में 4, यही बचा। चलिए आगे देखते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके जोड़िए, 4 छंग 24 प्लस पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन में 4, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 24 प्लस पाई या फिर पाई प्लस 24, और ये हमारा क्या हो जाएगा मात्रक। देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं कुछ नहीं दिया है तो हम लोग लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए।